चिनार और मुझे अलग करने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों? वल्लाह मुझे तुम्हारी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा तोपराक। बेशरम आदमी, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? और तुम किस कदर जालिम इंसान हो यास्मीन। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम भी तो एक माँ हो, लानत हो तुम पर। मेरे ऊपर लगाए हुए इल्जाम का बोझ कैसे बर्दाश्त करोगी? हाँ, बस करो तोपराक, बस करो। बस करो। तुम इतने चक्कर चलाओगी, चिनार के साथ चीट करोगी और उसके बाद सारे इल्जाम मुझ पर लगा दोगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तोपराक। सही कह रही हो, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब सारी सच्चाई का पता चलेगा तो देखोगे कि तुम किस तरह से हिसाब देती हो। बस करो तोपराक। चिनार इन लोगों का यकीन मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, मैं कसम खाती हूँ। मैं चुप रहना चाहता था लेकिन सिद्कू प्लीज चुप ना रहो। प्लीज बताओ ये सब कुछ यास्मीन ने करवाया है, प्लीज। देखो तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं हो, लेकिन इन लोगों का तुम्हारे ऊपर इस तरह से चक्कर चलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो बोलना है जल्दी बोलो। यास्मीन मैडम, का इन सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? जो भी हुआ मेरे और तोपराक के दरमियान हुआ। सिद्कू ये तुम क्या कह रहे हो? तोपराक, प्लीज चिनार, चलो यास्मीन, चलते हैं। चिनार नहीं जाओ। चिनार मैं सच बोल रही हूँ। चिनार प्लीज। चिनार, तोपराक को हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी पागलों जैसे उसकी फिक्र कर रही हूँ अभी भी। रोना बंद करो, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ आकर फेस टू फेस बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या करूँ मैं चिनार, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकी। कोई बताएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया? चलो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है चिनार, ये क्या हो गया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रोना बंद करोगी? मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ है, तुम्हें इस तरह देखकर और भी गुस्सा आ रहा है। चिनार, क्या वो दोनों वाकई साथ रहना चाहते हैं? वो दोनों एक साथ रहना चाहते ना, तुम देखना मैं इसी घर को उनके सर पे गिरा दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था। सिद्कू मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कुछ तो बोलो। वल्लाह मैंने उसे बस चेक किया, वो पहले ही अलग होने को तैयार था। तोपराक, मेरे ख्याल में उस आदमी के लिए फजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं। सिद्कू बस करो, मेरी लाइफ को अजाब में डाल दिया, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। चलो मेरे ऊपर रहम नहीं किया, कम से कम मेरे बच्चे पे तो रहम किया होता। इस पर इसका बाप रहम नहीं खा रहा, मैं क्या करूं? सिद्कू मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी जाकर चिनार को सब कुछ सच सच बताओ। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जाओ उस नागिन के खेल के बारे में सब कुछ बताओ उसको। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ सिद्कू। सिद्कू मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सिद्कू प्लीज चलो चिनार। क्या हुआ? शौहर को अलविदा कह रही हो?
सिद्धू क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या किया? पैसों के लिए कर रहे हो ना सब कुछ? हाँ, पैसों के लिए ही कर रहे हो ना? सिद्धू, देखो, मेरे पास जो कुछ भी होगा दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे उससे अलग मत करो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे बच्चे को उसके बाप से अलग मत करो। मतलब मैं जो मांगू वो दोगी? एक दफा फिर से सोच लो। तुम जो कहो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगती हूँ। प्लीज चिनार को सच्चाई बता दो। यही बताओ कि तुम यास्मीन से मिले हुए हो और तुमसे उसने पैसों के बदले ही ये सब कुछ करवाया है। तुम कह रही हो कि सब कुछ करोगी, फिर अगर वो नामुमकिन हुआ तो? बस तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी। सिद्धू, मैं सोच रही हूँ अब आगे क्या होगा चिनार। पता नहीं, नहीं सोचना चाहता मैं। तुम दोनों के बच्चे का क्या होगा? तोपराग देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे अभी तक प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तोपराग देखो, तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। सिद्धू बकवास बंद करो। हमारी तलाक हो चुकी है। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो मुझे। तोपराग देखो, तुम मुझे छोड़ के चली गई और तुमने उससे शादी कर ली। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें उसने खुश रखा? सिद्धू नहीं। देखो, हाँ कर दो और माजी को भूल जाओ अब। अम्मी इस घर चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अरे टीवी देख रहे होंगे, चलो। खुदा के लिए छोड़ अम्मी दो। वाकई में कोई चिल्ला रहा है। छोड़ो। अरे आने दो आवाज। जब मेरी और तुम्हारे अब्बा की लड़ाई होती थी तो कोई आता था हमें मुझे बताने। बचाओ। मुझे टच मत करो। छोड़ो मुझे सिद्धू, छोड़ो। पागल मत बनो। हटो। टच ना करो। चिनार, चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा और बैठ लेते हैं यहाँ पर। फिर मुझे घर छोड़ देना, मेरा बेटा मिस कर रहा होगा मुझे। सिद्धू, उठो।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे छूना नहीं। सिद्धू, उठो जानवर इंसान, उठो। मैं आप लोगों को कुछ देर अकेला छोड़ देता हूं। आप लोगों का जो भी मसला है उसे बातचीत करके हल कीजिए प्लीज। ये क्या किया तुमने? समझा नहीं मैं। कैसे इस तरह सोचे बगैर तुम बात कर सकते हो किसी अजनबी के सामने? हमारी पर्सनल लाइफ कैसे कर सकते हो तुम ये? क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हारा शौहर हूं। हम दोनों का इकट्ठा होना नॉर्मल सी बात है और वो तुम्हारा लॉयर है। यानी उसे सब कुछ पता होना चाहिए और मेरे ख्याल से तुम्हें भी इस बात से एतराज नहीं होना चाहिए रेहान। जल्दी करें, जल्दी, लगता है मर गया है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। काश कह सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मैं एक बात का वादा कर सकती हूँ तुमसे कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिनार। चिनार, तुम क्यों आ रहे हो? मैं खुद भी जा सकती हूँ। बेटे से मिलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ऑफ कोर्स चिनार, ये भी कोई पूछने की बात है? वो भी तुम्हें मिस करता है। कभी भी मिल सकते हो, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आई होप वो उठा हुआ हो सकता है सो रहा हो, लेकिन अगर सो भी रहा होगा तो भी हम उसे जगा लेंगे। यहां साइन करना था। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, अब केस की तैयारी करते हैं। लेकिन प्लीज मैं जरा जल्दी चाहती हूँ, मैं इंतजार नहीं करना चाहती। यूसुफ पर गलत असर पड़ेगा इसलिए कह रही हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब चलें?
जाकर फौरन हमें यूसुफ से बात करनी चाहिए। फिर मुलाकात होगी। तुम कम से कम मुझे मुबारकबाद तो दे सकते हो, और एटलीस्ट अ गुड नाइट। जाओ रेहान, चुपचाप चली जाओ यहां से। रेहान, मेरे बेटे, मेरा शेर अभी सोया नहीं? आ जाओ बाबा पास, आ जाओ। आ जाओ मेरी जान। बाबा को मिस किया तुमने? हाँ, बाबा ने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये दुनिया कितनी जालिम है, इसमें लोग भी कितने बुरे हैं। काश मैं तुम्हें ये कह सकता कि तुम सब पे यकीन करो, पर मुझे डर है कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हें किस तरह सेफ रखूं, जबकि मैं अपने आप को भी सेफ नहीं रख सकता। फ्रेंड्स, जब मैं 3 कहूंगा उठाएंगे। 1 2 3। मैडम, ये खून के साथ आप भी जख्मी हैं। आंखें खोलो मेरी जान, उठो। एक बार अपनी आंखें खोल लो। आखिरी बार गले लगा लो। एक ऐसी मुलाकात करो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। मेरी जान, ये तुम्हारे नाम। ये क्या डार्लिंग, तुम्हारे हाथ में ये कैसी बोतल है? क्या मेरी जान, तुम्हारी मौत की वजह ये जहर है? कंजूस, बोतल में एक कतरा भी नहीं छोड़ के गए तुम। तुम्हारे पास आने के लिए अब मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी?
मुझे तुम्हारे पास आने की बहुत जल्दी है। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो हम साथ चलते। चलो मैं भी आ गई। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ब्रावो! बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये नाकाबिले यकीन है। सच में ऐसे ही है। मैं इससे बहुत इमोशनल हो गई हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। सही बात है, इंसान कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। डायगो ने मुझे करीम के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन वो इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। जब करीम इस रोल के लिए सेलेक्ट हुआ तो बहुत एक्साइटेड था। वो बहुत टेंशन ले रहा था कि मैं ये नहीं कर सकूंगा। नहीं, सच पूछे तो मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन क्यों झूठ बोलूं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने भी नहीं सोचा था। जी बिल्कुल, आपको इसके लिए फख्र करना चाहिए। इसने बहुत अच्छा रोल किया। क्या ख्याल है, अंदर चल के इंतजार करें? ठीक है, चले। लगता है वो भी वहाँ आएंगे ना? शायद। शुक्रिया। हेलो जी आसिम साहब। मिस इकबाल, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप कैसी बातें कर रहे हैं आसिम साहब, मैं तो आपकी तरफ से खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी नहीं चाह रहा था कि मैं आपको इंतजार कराऊं। आपके जाने के बाद मैंने अपनी वाइफ से बात की। उनको ये भी बताया कि आपने ऑफर में और इजाफा कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। आपने भी देखा होगा कि मेहताब को इस घर की आदत हो गई है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने जब उनको ये समझाया कि ये घर आपके लिए कितना अनमोल है, तब उनकी समझ में आया। अरे आसिम साहब, वो घर मेरे लिए माजी से ज्यादा अहम हो गया है। मैं आपको कैसे बताऊं कि वो घर मेरे लिए अब क्या हैसियत रखता है। तो फिर हमारी तरफ से आपको खुशखबरी। आपका मतलब है मेहताब मैडम वो घर बेचने पर राजी हो गई हैं? हो गई मैडम। आपने मुझे कितना खुश किया है मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आपसे एक फरमाइश है। आप जो कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया। पेपर वर्क को फौरन कंप्लीट करना चाहता हूँ। आपको पेमेंट के लिए जल्दी नहीं कहूँगा, लेकिन नया घर लेने के लिए मुझे पेमेंट की जरूरत तो होगी। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह के कामों में जल्दी करनी ही चाहिए। सुनिए, मेरा ख्याल है आप कल सुबह फौरन तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ, तो फिर ये ठीक रहेगा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरे अल्लाह, तेरा बेहद शुक्र है, कैसा एहसान किया तूने। मेरे प्यारे खुदा, तू जो भी करता है हमारे लिए बेहतर ही होता है। वाह मेरे अल्लाह। मैंने पिछले साल के प्ले को भी देखा था, अच्छा था, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं था। इस दफा इनकी मेहनत रंग लाई। मेरे बाबा वेट कर रहे होंगे, मिलके आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। सच में बहुत उम्दा था। बाबा ओह माय डियर, कैसा लगा प्ले? अच्छा लगा ना? कैसे अच्छा नहीं लगता मेरी बेटी, तुमने इतनी मेहनत की और सितारे की तरह चमक जो रही थी। करीम, मेरा शहजादा, माय डियर। शहजादा बोल रही हूँ, लेकिन तुम एक किंग थे, स्टेज के किंग। आपको कैसे पता चला मॉम? इनविटेशन तुम्हारे कमरे से मिला था, लगता है तुम देना भूल गए थे। मैंने सोचा कि अपने शहजादे को अकेला ना छोड़ूं। इसका मतलब है आपके पास फारिग टाइम था। तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की और मुझे पता नहीं था कि तुम मेन रोल कर रहे हो। मुझे तुम पर फख्र है मेरी जान। शुक्रिया। करीम, चले हम? ठीक है, चलो।
कहाँ जा रहे हो? हम भी आ जाए तुम्हारे साथ? हाँ, और हम मिलकर कुछ खाएंगे पियेंगे और पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। क्यों बेटा, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? पूरा ग्रुप साथ सेलिब्रेट करेगा। बाबा जान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। आपको तो वैसे भी फिक्र होती नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो करिए। मैं हमारे बच्चे भी ना एक पल के लिए आए और फौरन चले गए, देखा आपने? मैं सोच रही थी शायद हम चारों एक साथ कहीं बैठकर कुछ खा पी लेते हैं। जवानों की स्पीड तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी कामयाबियों को माँ बाप खुद ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, कहीं चलकर कुछ खा पी लेते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, मैं तैयार हूँ। मैं कब से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। आज तक अपने पुराने दिनों में वापस जाने की उम्मीद लिए सांस ले रही थी। शुक्र है मेरे मौला, तूने मेरी आरज़ू पूरी कर दी। इंशाअल्लाह पहले की तरह हम उस घर में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह आपकी प्यारी आवाज सुनाई देगी और मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी। और मिस्टर नजीब, मुझे इस दुनिया से आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उस घर में आप हो और मैं हूँ, बस, और कोई ना हो। नजीब साहब, शाम को हम दोनों साथ मिलकर उसके लॉन में कॉफी पिए। नजीब साहब, आपको वहाँ बालकनी में बैठना बहुत पसंद है। मैं आपकी खुशी फिर से आपको लौटा रही हूँ। नजीब साहब, आपको शायद सर्दी लग रही है, हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया है। मौसम तब्दील हो गया है। मैं जल्दी से एक ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। आप यहीं ठहरिए, आप आगे नहीं जा सकती। ये ठीक तो हो जाएगा ना? उनकी हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। गेट वेल सुन मैडम, पेशेंट को आप लेकर आई है ना? ये सब कैसे हुआ इनके साथ? क्या हुआ आपको? कोई है? जल्दी आओ यहाँ। आपने देखा मेरी बेटी का अंदाज? पहले मेरे कंधे से उतरती नहीं थी, अब बाबा मैं जा रही हूँ इतने आराम से कहकर चली गई। कल परसों मेरे सामने आकर बोलेगी, बाबा मुझे प्यार हो गया है, मुझे शादी करनी है, और फिर चली जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं और हम उन्हें देखें। उसके बाद उनके बचपन के दिनों को मिस करते रहते हैं। सही बात है। मुझे डर लगता है कि कोई डायगो का दिल ना तोड़ दे। अगर कोई इसका दिल तोड़ेगा तो मैं सामने आ जाऊंगा। वैसे भी डायगो से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दुख उसे ना मिले। ऐसे लगता है कि हम उन्हें परेशानी से दूर रखेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हम हर वक्त बच्चों के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल, लाइफ में हर चीज कंट्रोल में नहीं हो सकती, और डायगो ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। डायगो माँ के बगैर बड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग लड़की है। हम बाप बेटी एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। इस दुनिया में हमारे लिए एक दूसरे से बढ़कर कोई भी नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, एट द सेम टाइम माँ बाप बनते हुए। लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं शिकायत नहीं करता। जो मेरे दिल में होता है वही बोल देता हूं मैं। डायगो मेरे लिए बहुत अहम है, बाकी सब उसके बाद। मैंने भी अपने बच्चों को एक वक्त में माँ बाप बनकर पाला। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जिंदा रही, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वो डिजर्व करते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनका बहुत ख्याल रखा जाए।
और लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट उन्हीं को दिया जाना चाहिए। आपको पता है उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? सिर्फ उनके माँ बाप। बिल्कुल ठीक। चिनार, तुम इतना ज्यादा क्यों ड्रिंक कर रहे हो? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम रिलैक्स हो जाओ बस। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। सब कुछ सही हो जाएगा, मेरा यकीन करो। मैं जानती हूँ तुम मुश्किल में हो। हम दोनों पर ये दिन पहले भी आए हैं चिनार। तुम फिक्र मत करो, सब गुजर जाएगा। यास्मीन, इस टाइम में मेरा जब भी दिल टूटा है, मैंने तुम्हें अपने पास ही पाया। तुम्ही ने मेरी केयर की, मेरा ख्याल रखा। मुझे पता है कि मैं हमेशा तुम पे डिपेंड कर सकता हूं। आज तक मुझे इतनी चोटें लगी, क्या कुछ नहीं मैंने खो दिया। मैं जानता हूं मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। इस झूठ की दुनिया में तुम ही सच्ची हो यास्मीन, सिर्फ तुम ही सच्ची हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चिनार, जाकर आराम कर लो। हम दोनों ही बहुत थक चुके हैं। चलो आ जाओ, चलो। इन्हें ये अचानक से क्या हो गया? अब ये कब तक ठीक हो जाएंगी? आसान नहीं है, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। इसके भी सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। पता नहीं क्या हुआ था। यास्मीन, माजी में जो कुछ भी हुआ, मैं हरगिज नहीं चाहता था कि इस तरह हमारे सामने आए। आई एम रियली वेरी सॉरी। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो चिनार? सारा कसूर तो उसका है, तुम्हारी कोई खता नहीं है। सारे झूठ तो बोलने वाली तोपराक है। पर जैसी भी है, तोपराक मेरी बीवी है। चलो सही है, ज्यादा मत सोचो, पहले ही बहुत परेशान हो। तुम अपने घर जाकर रेस्ट करो, ध्यान से जाना चिनार।
डॉक्टर साहब, ये मिस्टर अलकर ने भेजा है आपके लिए। पेशेंट शिवांगी प्रेग्नेंट है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर ऐसा है तो फिर मेडिसिन की डोज कम कर दें। तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। अगर नहीं सोया तो बुलाकर बात कर लेते हैं। सो गया होगा। काफी देर हो चुकी है, इसलिए मैं भी सोने जा रही हूँ। वो सो रहा है। मैं भी सोने जा रही हूँ।